हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो कैसी चल रही है तैयारी पीसीएस की? 26 ऑफ आपका अक्टूबर क्या है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स का दिन है और बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है आप सबका। और इसमें जितना ज्यादा हो सके डेफिनेटली मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो आज से ही आपका ये पहला जो है वीडियो लेक्चर होगा जिसमें कि हम रिवीजन करेंगे और ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके आने के चांसेस आपके पेपर के अंदर 99.99999% होने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा आपके जो शेड्यूल हैं, सारे शेड्यूल तो नहीं करवाऊंगी, पूरा सिलेबस तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन जो शेड्यूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट या जो एरियाज लगते हैं डेफिनेटली एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस साल आने ही आने हैं, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल जिन पे जनरली क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। और उनमें सबसे पहला जो नाम है वो किसका है बेटा? दैट इज योर सेकंड शेड्यूल, राइट? नाउ क्या है इसके अंदर? प्रोविजन रिलेटेड टू सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। तो थोड़ा सा इन शेड्यूल को आपको डिटेल में जानना जरूरी है। इतना ही काफी नहीं है कि सैलरीज एंड अलाउंसेस के साथ डील करता है, बिकॉज क्वेश्चंस आपको इन डेप्थ भी आते हैं। तो चलते हैं पार्ट 1। पार्ट ए है, इसमें बेसिकली क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट की बात चल रही है। कौन से आर्टिकल है? 59(3), 65(3), 158(3). आर्टिकल जरूर लर्न करो, बिकॉज आर्टिकल्स के थ्रू ही आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता चलती है, उसको कभी भी स्किप नहीं करते। डायरेक्टली आर्टिकल्स के बैचिंग क्वेश्चन में भी काम आता है और इसके साथ ही आपको इंफॉर्मेशन भी जो है वो अच्छे से पता चलती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा पार्ट बी। पार्ट बी अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसको ओमिट कर दिया गया है 7th अमेंडमेंट 1956 के साथ। और इसमें क्या था आपका? मिनिस्टर्स जो है यूनियन और स्टेट्स दोनों की, उनके बारे में जो है इसके अंदर जिक्र किया गया था, जो कि अभी इसको खत्म किया गया है। देन पार्ट सी जो है इसके अंदर इट कवर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ध्यान दो, यहां से भी क्वेश्चन बनता ही है आपका। एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और सिमिलर पोस्ट आपकी स्टेट लेजिस्लेचर, वो पार्ट सी के अंदर है। तो कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं? आर्टिकल 97, 186 आ जाता है। देन पार्ट डी जो है इसके अंदर जजेस आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो आर्टिकल्स कौन से हैं? 125 एंड 221। आपको ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर द पार्ट ऑफ योर शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल्स नीचे लिख के आपसे पूछ सकता है इन कोर्स की कौन से आर्टिकल्स आपके सेकंड शेड्यूल में आते हैं। इस वजह से आर्टिकल्स को जरूर फोकस करना। और पार्ट ई जो है इसके अंदर क्या आता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग। और इसमें कौन सा आपका आर्टिकल आता है? 148 क्लॉज 3। नाउ लिस्ट ऑफ जो है आपकी मंथली सैलरीज, टॉप जो है आपके डिग्निटरीज वो क्या है? हमेशा अच्छे से लर्न करके जाओ। प्रेसिडेंट इज 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख, गवर्नर 3.5 लाख, प्राइम मिनिस्टर इज 1.66 लाख प्लस जो भी एमपीज के बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा सीजीआई 2.80 लाख। एंड देन दीज फिगर्स जो है वो आपकी 2018 बजट में रिफ्लेक्ट की गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली अभी तक ये फिगर्स जो है हमारे पास है। देन थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड शेड्यूल के अंदर बेसिकली क्या है बेटा? इट लेज डाउन द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। कौन कौन सी ध्यान में देना है आपको? यूनियन मिनिस्टर, एमपीज, पार्लियामेंट्री जो है आपके इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑल्सो, ये आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, राइट? देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट? तो ये सारे जो है मतलब एमपीज भी आ गए, पूरे के पूरे एमएलएस भी आ गए, स्टेट मिनिस्टर्स भी आ गए, कैग है, देन दोनों जजेस आ गए आपके, यूनियन मिनिस्टर तो इसके अंदर है ही। और ये डेफिनेटली आप अच्छे से लर्न करो कि किनका जिक्र जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर है। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ शेड्यूल। नाउ फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ कौन सा एरिया? दैट इज योर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और कितने स्टेट्स के अंदर है? मस्ट मार्क अप, दैट इज इन 10 स्टेट्स। These provisions are designed to protect, ये क्वेश्चन अब आपसे बन सकता है कि क्यों है ये? उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड इंश्योर देयर ओवरऑल वेलफेयर। उसके लिए बेसिकली हमने ये शेड्यूल प्रोवाइड किए हैं। फिफ्थ शेड्यूल डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि ये सब आएंगे सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं। He is empowered to declare an area a schedule area. He can direct that whole of or any specified part of schedule area shall cease to be a schedule area. तो schedule area को announce भी कर सकते हैं, उसको seize भी कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं उस लिस्ट से। And president can increase or decrease the area of any schedule area in the state. schedule area का जो है
ज्योग्राफिकल पार्ट उसको बड़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, किसके साथ, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो ऑल्टर इट्स बाउंड्री लाइंस बट ओनली बाय वे ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज ये नहीं कि स्टेट से बाहर ले जाएंगे, लेकिन विद इन दैट उसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। ये फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान रखो। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं एंड स्टेट विद शेड्यूल एरियाज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज द गवर्नर और ट्राइबल वेलफेयर। और ये टीएसीज है, इनके अंदर 20 मेंबर तक हो सकते हैं विद अबाउट 3/4 बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस स्टेट की असेंबली में से कम 2/3 बंदे तो वही होंगे जो कि इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा होंगे। पावर ऑफ द गवर्नर इनको लेके क्या है, गवर्नर होल्ड स्पेशल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर शेड्यूल एरियाज। दीज इंक्लूड क्या क्या, सबमिटिंग एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग डायरेक्टिव्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। तो डायरेक्टिव्स ले सकता है यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट का कंट्रोल नहीं है, सेंटर के स्टेट जो है वो लिंक है। Governor can also direct that state or parliamentary law do not apply to these areas or apply with specific changes. गवर्नर के पास पावर है कि इनफैक्ट आपके पार्लियामेंट्री लॉज या स्टेट लॉज यहाँ पे किस लेवल तक जो है वो अप्लाई होंगे, कितनी ज्यादा उनकी जो है वो यूजेज कर सकते हैं हमको, ये गवर्नर डिसाइड करता है, गवर्नर पे डिपेंड करता है। नाउ विद टीएसीज कंसल्टेशन गवर्नर कैन क्रिएट रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस। पीस एंड गुड गवर्नेंस बना के रखना टीएसी की मदद से ही, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मदद से ही, ऑफ दी शेड्यूल एरियाज एड्रेसिंग इश्यूज पे हमेशा ध्यान दिया करो। कौन से हैं, लैंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, लैंड अलॉटमेंट, रेगुलेटिंग मनी लेंडिंग टू ट्राइबल पीपल। तो ये मेन एरियाज हैं जहां पे की रेगुलेशन जो है वो गवर्नर करता है, किसके साथ मिलके, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ मिलके। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्सेप्ट आती है पीसा। व्हाट इज पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। और ये कब पास किया गया, 1996 के अंदर। पीसा एक्सटेंडेड द पंचायत सिस्टम, इसमें पंचायत सिस्टम चल सकती है 5th शेड्यूल एरिया पे, ग्रांटिंग पावर्स टू ट्रेडिशनल ग्राम सभा टू एनहांस लोकल सेल्फ गवर्नेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्टेट्स विद 5th शेड्यूल एरिया एज ऑफ 2025 10 स्टेट्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। कौन से हैं, मस्ट मार्केट अप प्रॉपर्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये सब आपके 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। और जो आपकी टीएसी है उसके लिए आर्टिकल 244 क्लॉज 1 है, प्रोविजन फॉर 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के किसी भी स्टेट में ये अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ शेड्यूल ट्राइब एरिया। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंटर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। तो आपका सेंटर जो है वो गाइडलाइंस दे सकता है। गवर्नर may make rules regarding the number of members of council, the mode of their appointment and the appointment of chairman of the council and of the officer and servants thereof. ये सब जो है गवर्नर डिसाइड करता है एंड कंडक्ट ऑफ इट्स मीटिंग्स एंड इट्स प्रोसीजर इन जनरल एंड ऑल अदर incidental matters also. Now, law applicable to schedule areas, the governor is empowered to direct that any particular act of parliament or state legislature does not apply to schedule area or any part shall apply. सब गवर्नर की पावर है। गवर्नर इज empowered to make regulations for peace and good governance, ये हम कर चुके हैं, गवर्नर की पावर है। और कंसल्ट करेगा यहाँ पे वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ एंड देन प्रोहिबिट्स और रिस्ट्रिक्ट और ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो किस तरह से ट्रांसफर ऑफ लैंड उसको रोकना है, करवाना है, गवर्नर डिसाइड करेगा। रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर्स ऑफ इवन शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स को भी अलॉटमेंट जो की जाती है लैंड की वो गवर्नर करता है। रेगुलेट कैरिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ मनी लेंडर्स एंड बाय पर्संस हु लेंड मनी टू द मेंबर्स ऑफ दिस एरिया। नाउ उसके बाद फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है 6th शेड्यूल। Now it provides for administration of tribal areas, कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। स्पेशल प्रोविजन ग्रांट दीज रीजन सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है इनके अंदर थ्रू द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे क्या है, एडीसीज हैं और इनके फीचर्स और प्रोविजंस क्या है बेटा, एक तो ऑपरेटिंग अंडर Article 244 clause 2 and 275 clause 1. 6th schedule establishes decentralized governance structure. You must remember these articles. And governor has the authority to create and redefine tribal areas into autonomous district and if necessary further divide
देन इनटू ऑटोनोमस रीजन। सब पावर इसमें गवर्नर के पास है। ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अप टू यहाँ पे 30 मेंबर्स है, राइट, एंड मोस्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट सफरेज फॉर 5 years टर्म विद 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। इसको बहुत अच्छे से लर्न करो आप। Autonomous region also have regional council and these councils have legislative power on matters such as क्या-क्या, land, forest management, water use, inheritance, marriage, social custom, regulation of non-tribal residents, money lending and trading activities। ये हमेशा आपको अच्छे से लर्न करना होता है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बनेगा और बहुत कम स्टूडेंट इसको अच्छे से कर पाएंगे। They can also establish courts for cases involving scheduled tribe, though serious crimes are excluded। सीरियस क्राइम को छोड़ के बाकी सब चीजों को लेके कोर्ट भी जो है वो उस तरह के भी जो कह सकते हैं ये फंक्शंस प्रोविजंस ले सकती हैं। एंड फाइनेंशियली दे कैन कंट्रोल लैंड रेवेन्यू एंड वेरियस टैक्सेस आल्सो। तो बहुत ज्यादा पावर है आपकी जो ऑटोनोमस रीजन के अंदर ये जो काउंसिल्स हैं इनकी। एंड दे कैन कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, वेरियस टैक्सेस, इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन आल्सो। तो सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जो है आपके मे हैव लेकिन लिमिटेड और मॉडिफाइड एप्लीकेशन इन दिस एरियाज। तो स्टेट के लॉ हैं लेकिन उस फॉर्म में, फुल फॉर्म में इम्प्लीकेट नहीं होते, लिमिटाइज किए जा सकते हैं। एंड स्टेट्स एंड ऑटोनोमस काउंसिल्स जो है आपकी 6th शेड्यूल इनकम्पासेस 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स अक्रॉस 4 स्टेट्स। तो 10 हैं आपकी, याद रखो 4 स्टेट्स हैं लेकिन 10 आपकी ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं। इनके नाम एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। असम के अंदर बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, तो ये सारे नाम आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद फिर अभी बात जो आती है वो हमारी किसकी आती है, रीसेंट डेवलपमेंट जो है, डिमांड हमारी पता है किसको लेके रीजन को है, दैट इज लद्दाख। और लद्दाख रीजन के अंदर जो है अभी आपका विद ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, एक्सीडिंग 97%। इसी वजह से इनकी डिमांड बिल्कुल सही है। सीकिंग इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल एंड दिस डिमांड इज ड्रिवन बाय नीड टू प्रोटेक्ट द रीजन्स एनवायरनमेंट एंड यूनिक कल्चर एंड लैंड राइट ऑफ इट्स पीपल फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, राइट। Now regarding history of like behind these schedules, हमें आज भी 5th और 6th शेड्यूल की जरूरत क्यों है? During British Raj, the frontier region of Assam province, populated by tribal communities, were designated as excluded areas or partially excluded areas। तो ब्रिटिश टाइम पर भी इन सब एरियाज को अलग से देखा जाता था बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी आपके ट्राइबल्स थे। द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स, जिसको कि हम आजकल अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, नागा हिल्स, जिसको कि आज हम नागालैंड बोलते हैं, लुसाई हिल्स, जिसको आज हम मिजोरम बोलते हैं, वर डेजिग्नेटेड एज एक्सक्लूडेड एरियाज बाय खासी जयंतिया हिल्स, जो कि मेघालय है, ये पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज थे। द एक्सक्लूजन वर्क इन बोथ डायरेक्शन, ट्राइब्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द असम प्रोविंस। तो इनके ऊपर बिल्कुल भी असम प्रोविंसेस के लॉज नहीं चलते थे। एंड एट द सेम टाइम लॉज क्रिएटेड फॉर द प्रोविंसेस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एप्लीकेशन टू द ट्राइबल एरियाज। तो जो लॉ क्रिएट किए जाते थे प्रोविंसेस के, ऑब्वियसली वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं है। इसेंशियली द ट्राइब्स गवर्न देमसेल्व्स वाया देयर ट्रेडिशनल सिस्टम। तो फिर काम कैसे चलता था, ये ट्राइब्स अपने खुद के ट्रेडिशनल सिस्टम को कंटिन्यू करते थे, एक्सेप्ट फॉर बीइंग आस्क्ड to participate in the imperial interests such as लेकिन टैक्सेशन, रोड बिल्डिंग वगैरह में तो पैसा देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। लेकिन बाकी सब जो है ये अपने खुद के लॉज को ही फॉलो करते थे, अपने खुद के ही कल्चरल जो है वो नॉर्म्स को फॉलो करते थे। ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द 6th शेड्यूल वाज डिवाइज्ड टू कंटिन्यू दीज मोड्स ऑफ गवर्नेंस। तो इन्हीं मोड्स ऑफ गवर्नेंस को कंटिन्यू करने के लिए हमने 6th शेड्यूल को लेके आए हम, एंड ताकि उनको ऑटोनॉमी दे सके, अलाउ देम टू कंटिन्यू देयर ओन ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ये सारी बातें आपको प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है लेकिन मेंस में तो बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। द ट्राइबल एरियाज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया वर कवर्ड बाय अ पैरेलल 5th शेड्यूल। ऑब्वियसली 5th शेड्यूल भी ट्राइबल्स के साथ ही है विद समवट वीकर फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी, वहां पे उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। उसके बाद एक सेइंग है बी आर अम्बेडकर जी की, ये ध्यान में रखेंगे, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ट्राइबल पीपल इन एरियाज अदर देन असम आर मोर और लेस हिंदुआइज्ड हो चुके हैं, लेकिन मोर और लेस एसिमिलेटेड विद द सिविलाइजेशन भी हो चुके हैं एंड कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन हुज माइंड दे लिव। लेकिन इसके साथ ही उनके पास जो है
with regard to tribal in Assam, that is not the case. असम में खास करके ये बात नहीं है, वो लोग इतने ज्यादा इंडियनाइज नहीं हुए. Their roots are still in their own civilization, their own culture. They have not adopted mainly or in large part either the modes or the manners of Hindus who surrounded them. तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को जो है अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, इंडियनाइज नहीं किया. अभी भी वो अपने ट्राइबल जो है खुद के लॉज को, इनहेरिटेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि their law of inheritance, law of marriage, custom and so on are quite different from that of Hindus, and I think that it is the main distinction which influence us to have a different sort of scheme. इसी वजह से असम के साथ रिलेटेड एरियाज को आपको अलग से देखना पड़ेगा. Autonomous district councils were granted under 6th schedule to the following region in the then Assam state. तो उस टाइम पे असम स्टेट किस तरह का था? पार्ट ए था जो कि आपका यूनाइटेड खासी जयंतिया गारो हिल था जो कि मेघालय है, नॉर्थ कच्चर हिल, मिकिर हिल जो है वो असम बना, लुसाई हिल मिजोरम, नागा हिल नागालैंड, ये सब पार्ट ए के अंदर है. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में. अंडर पार्ट बी जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक जिसको कि हमारा अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, एंड नागा ट्राइबल हिल्स जो है वो पार्ट बी के अंदर इन्होंने सबस्यूम किया था. Part A region were considered more developed, where democratic institutions could function, while Part B region were considered to be still in primitive stages at the time of establishment of the Indian Constitution. ये Indian Constitution के बनने के टाइम की बात है. And the later were administered under the discretionary power. जैसे B वालों को हमने discretionary power of Governor of Assam के अंदर डाला, जिसमें कि मणिपुर, त्रिपुरा और having princely states separated from provinces of Assam से बाहर निकले, did not obtain the benefit of 6th schedule, even though similar consideration might have applied to them. तो नागा हिल्स और लसाई हिल्स जो है इंडिपेंडेंट हुए, नागालैंड और मिजोरम को हमने इसके अंदर डाला. And however, minority tribal districts in these states were granted the 6th schedule provision and with the course of time. लेकिन with time हमने इनको expand किया और ये चार के चार states को जो है वो 6th schedule में डाला. Northeast frontier tract also became independent state of Arunachal Pradesh when Meghalaya was carved out of Assam. एंड देन गारो खासी हिल ये सब अलग से हुए, जयंतिया हिल और ये सब आगे 6th शेड्यूल के अंदर. ऐसे ही त्रिपुरा फॉर्म हुआ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में 1982 में. उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि हमें 6th शेड्यूल में डाला जाए. तो इस तरह से 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, देयर आर 10 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप इसको स्टेट्स के अलावा याद रखो, राइट. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम का है, 2003 में इसको डाला हमने. देन फिर आपका नॉर्थ कच्चर हिल जो है वो रीजन है आपका 1951 में, कार्बी का रीजन है. एंड देन फिर आपका गारो हिल जो है ये आपकी 4th पार्ट के अंदर आता है, ठीक है. ऑटोनोमस काउंसिल है, जयंतिया हिल्स है, खासी हिल्स है, एंड देन योर चकमा ऑटोनोमस जो है रीजन ये आया. ईयर्स बेशक छोड़ दो लेकिन कौन से रीजन है उस पर ध्यान दो आप. एंड उसके साथ ही फिर लाई ऑटोनोमस जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मारा ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज जो है इनकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं. सो 10 हमारे पास ये ऐसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. आई होप आपको समझ में आया और इसको आप बहुत अच्छे से मग अप कर लो बेटा. चांसेस आर वेरी हाई और इस तरह की क्वेश्चंस यूपीएससी बीपीएससी दोनों ही पूछती हैं. इस तरह की वीडियोस के साथ और सब्जेक्ट्स को और अभी कॉन्स्टिट्यूशन के भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए मैं आपके साथ मिलती ही रहूंगी. और आप प्लीज फीडबैक में बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा और क्या क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे सेशंस को कंटिन्यू करूं. तो प्लीज आप फीडबैक में बताइए और इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.